विधानसभा दिनारा के राजद नेता सह कोआथ नगर पंचायत के चेयरमैन धर्मेंद्र चौधरी का युवाओं के लिए रोजगार योजना के तहत भरवाए गए फार्म तो मां बहनों को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले से। दिनारा विधानसभा क्षेत्र के चर्चित राजद नेता धर्मेंद्र चौधरी ने शनिवार को दिनारा में मां बहनों के सम्मान में जरूरतमंदों के बीच साड़ी वितरित किया, तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार योजना हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म वितरित किया। इस अवसर पर जहां वक्ताओं ने धर्मेंद्र चौधरी को दिनारा का बेटा, हमारा नेता के रूप में धर्मेंद्र चौधरी को राजद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया, वहीं धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी के हम एक सच्चे सिपाही हैं, इसलिए पार्टी हमें जो जिम्मेदारियां देगी हम बखूबी उसे निभाएंगे। पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर बताया कि मुझे जरूरतमंदों की सेवा करने की प्रेरणा परिवार से ही मिली है। वहीं उन्होंने राजद के बारे में कहा कि यह पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नौजवानों के हित में काम करने वाली है, महिलाओं को सम्मान देने वाली है, तो आम नागरिक को आवश्यक लाभ पहुंचाने वाली है, जिसका नतीजा है कि नीतीश कुमार को पेंशन बढ़ाना पड़ा और बिजली 125 यूनिट मुफ्त करना पड़ा। राजद की सरकार आने पर पेंशन, बिजली तथा रसोई की व्यवस्था और बढ़ाया जाएगा। आइए अब सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर। 1 साल तक कोई भी जनता सुखी नहीं रहा है। कुछ न कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ दिन से जो है नाम का बहुत सारे लोग का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। कभी नोटबंदी, तो कभी ये बंदी, कभी वो बंदी, कभी संविधान को संशोधन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब आप पूर्ण रूप से सरकार में नहीं आते हैं तो संविधान का संशोधन कर रहे हैं, कभी वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। हमारे लोगों से लगाकर हमेशा बुर्बक बनाने के लिए काम किया है। हम किसी जाति और पार्टी पर नहीं बात करते हम यही चाहेंगे कि इस बार दिनारा के धरती पर दिनारा का धरती का बेटा का भारी से भारी मत देकर विजय बनाए। हम लोग का बार कभी 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, माताओं बहनों दो 2500 प्रति माह माई बहन योजना द्वारा दिया जाएगा और निसंतान दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन में 1500 बढ़ाकर 1500 दिया जाएगा। ये तेजस्वी जी का सरकार जो आएगी इसमें ओमकार जी नगर प्रखंड अध्यक्ष युवा का है और लाल बाबू जी नगर अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर हमारे टप्पू जी हैं, टिंकू जी हैं, लाल जी हैं, ओमकार यादव जी हैं, मंटू जी हैं, और ये संजय जी हैं, विजय जी हैं, और ये सोनू यादव जी हैं, कपिल पासवान जी हैं, बीरू जी हैं, संतोष जी हैं, और सभी लोग के नाम छूट जाए तो पूरा मत मानिएगा। और यहाँ पर तमाम हमारे माता लोग, बहन लोग और नौजवान साथियों और गार्जियन लोग को धर्मेंद्र चौधरी आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आप लोग के बीच में इसलिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम किए हैं कि हम लोग को तेजस्वी सर द्वारा रोजगार संवाद जो हो रहा है पूरे बिहार में, इस दिनारा विधानसभा में उन्होंने जो गारंटी दिए हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो मतलब कि महिला लोग के लिए जो फार्म हम लोग दिनारा विधानसभा में हर जगह फार्म जाकर भरवा रहे हैं, जो कि हर पंचायत में, ये नहीं दिनारा में नहीं। और आपको हम अपने बारे में बताते हैं, हमको आज का चेयरमैन है, आपको ये दिनारा विधानसभा के अंदर वहां से मैं 20 साल से चेयरमैन हुआ। अब चेयरमैन नहीं, पूरे बिहार का मैं चेयरमैन का अध्यक्ष हूँ, चाहे जितने भी है बिहार में चेयरमैन है। और तो जो हम लोग फार्म भरवा रहे हैं इसमें है आपको माता लोग से कि आप लोग को 2500 रुपया, जब तेजस्वी जी का जो गारंटी है 2500 रुपया मिलेगा।
अगर लड़की लोग भी है 18 उम्र हो गया है तो उनको भी 2500 मिलेगा। अगर आपको पतो भी है तो उनको भी मिलेगा। उसके बाद आपको प्रति सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा और 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगा और आपको 1500 रुपया पेंशन मिलेगा, जो कि 400 रुपया से 1100 रुपया नीतीश कुमार पेंशन में आकर पेंशन बढ़ाए हैं। लेकिन देखा देखिए तेजस्वी जी के चलते पहले नहीं बढ़ाते थे, पहले उनको समझ में नहीं आता था। बहुत चीज आ रहा है, जब तेजस्वी जी का ही देन है तो उसी के आधार पर बढ़ा रहे हैं। और युवाओं के लिए जो हमारा भाई पढ़ लिख कर, मान लीजिए कि कोई खेती करा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, कोई अंडा दुकान खोला, कोई पान दुकान खोला है, ये सरकार को ध्यान नहीं है। इसके लिए तेजस्वी जी सारे युवाओं के लिए, चाहे सब लोग को नौकरी के लिए वादा किए हैं कि सब लोग को हम नौकरी देंगे, कोई भी युवा वंचित नहीं, जिस आधार जैसे मान लीजिए जितना पढ़ा है उसके आधार पर देंगे। उसके लिए भी हम लोग फार्म भरवा रहे हैं। फार्म आया है युवा के लिए, आज दीपू जी है, दीपू जी है, फार्म उसके लिए भरा है और सब लोग आप लोग फार्म भरिएगा। और तेजस्वी जी की जब सरकार बनेगा तो निश्चित मिलेगा। ये नहीं कि कोई कहेगा कि नहीं ये सब झूठ सच हो रहा है, तो झूठ सच नहीं होता है। क्या तेजस्वी जी को आगे भी राजनीति करना है, झूठा वादा नहीं करते हैं। और बता देते हैं आप लोग आपके अपने बारे में कि देखिए हमको आज का चेयरमैन है और 20 साल से हमको जनता बनाया है। आज मैं राजद में 2018 में मैं जदयू में था और रिजाइन कर मैं राजद ज्वाइन किया। मैं पिछला भी बार लगा था टिकट के लिए, लेकिन मैं हमारा नहीं हुआ। चलिए समय है, लेकिन इस बार मैं लगा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको टिकट मिलेगा तो मतलब हमको मदद कीजिए, जिसको मिलेगा उसको मदद कीजिए, जो पार्टी से आएगा मैं उसको मदद करूँगा। ये नहीं है कि हमको मिलेगा, ये नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे बता देते हैं कि भगवान मुझे एक बार बता देते हैं, आप लोग से सभी लोग नहीं जानते हैं, यहाँ बहुत क्लास का रिलेशन है, मुस्लिम भाई में हर जाति में रिलेशन है, मैं हमको जानते हैं। ऐसे भी मैं गरीब को बता रहे हैं आपको। ये नहीं कि मैं नगर पंचायत पास के नहीं, उसके पहले भी मैं कोरोना जब महामारी था तो पूरे दिनारा विधानसभा में मान लीजिए इधर कहीं कहीं मतलब जहाँ गणभड़सा हो चाहे सिकुरा हो या दावत हो, मैं जाकर हर घर में राशन वितरण किया था। और मैं 20 सालों से बता रहा हूँ आपको कि हमारे भगवान जी इतना संपत्ति दिए हैं बाबू दादा का कि मैं फल वितरण, ईख नारियल नींबू आपको सिद्धपुरा में टेंट, अच्छा दावत में, वहाँ हर जगह मैं करता हूँ। अभी हर जगह मान लो मतलब दिनारा विधानसभा में मलियाबाग अभी जितना है दावत में सभी महिलाओं को साड़ी वितरण किया है। मैं ये नहीं कि चुनाव आया है तो मैं कर रहा हूँ, इसके पहले भी मेरे पिताजी बता रहे हैं आपको 2 जगह करोड़ रुपए का दान जमीन किए हुए हैं। और हम मतलब कि हर जाति का कहीं कहीं मूर्ति भी लगाए हुए हैं अपने पैसा से, ये नहीं कि सरकारी पैसा से नहीं। और कहीं कहीं जहाँ चप्पा की जरूरत है उसमें ही मदद करता हूँ। और आप लोग बताते हैं जिस बहन माताओं के लड़की है, मान लीजिए कुछ असहाय लोग है, उसको शादी में मैं 10-5 हजार घर का मदद किया हूँ। आप लोग पता लगा सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो कहता हूँ करता हूँ। तो विशेष नहीं कहेंगे आप लोग इस योजना को, हमें मकसद है हम लोग की पहुँचाने के लिए माई अनुदान योजना जो है ये घर घर हम लोग पहुँचाने के लिए प्रोग्राम किए हैं कि समझिए ये क्या चीज है। और युवाओं के लिए जो फार्म भरा रहा है इसमें जब उनके पास फॉर्म जाएगा सारा तभी नहीं कुछ करेंगे। फॉर्म नहीं भरिएगा सरकार बन जाएगा तो आप बोलिएगा मेरे नहीं है। इसलिए सब लोग घर घर, मैं निर्णय ले लिया हूँ कि घर घर इस फॉर्म को मैं पहुंचाऊंगा। ये नहीं मैं इसमें 2 महीना 3 महीना से मेहनत कर रहा हूँ, चारों तरफ से पूरा लमसम भर दिया हूँ। दावत खत्म होने गया, दिनारा में भी मैं 2-4 दिन के अंदर में 8 फॉर्म भी भरवाया हूँ। अभी इसमें 20 फॉर्म में भरवाऊंगा, चाहे हमको जितना मेहनत करना है, मैं घर घर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप लोग को मैं वादा देता हूँ कि जब भी किसी आप लोग को जरूरत होगा किसी मुसीबत में तो मुझे जरूर याद करिएगा। मैं आप लोग को हर तरह शादी ब्याह में, चाहे आपको पढ़ने में बच्चा को दिक्कत हो तो धर्मेंद्र चौधरी को फोन कीजिएगा। धर्मेंद्र चौधरी का भगवान इतना दिए है कि मैं मदद करूंगा आप लोग को। मैं जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा हम लोग मैं आस नहीं टूटने दूंगा। इसी बात को कहकर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिनारा विधानसभा के इस दिनारा बाजार में आज महिलाओं के सम्मान में साड़ी वितरण का जो कार्यक्रम है आपका, ये कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम है? देखिए हम तो शुरू से बता रहे हैं कि मुझे मेरा नगर पंचायत को आज का मैं 20 साल से चेयरमैन हूँ। हमारे खानदान में पूर्वज से ही लोग हरदम सहयोग करता रहता है। मैं
अभी मान लीजिए कि जो अभी चुनाव महल चल रहा है, इसके पहले भी मैं जिसके घर में शादी ब्याह में मैं गरीबों को, असहाय लोग को मैं मदद करता हूँ। कोरोना महामारी था तो मैंने समझिए कि हर जगह राशन वितरण करवाया। छठ पूजा होता है तो 20 सालों से सेवा करता हूँ। और जो सारी हम वितरण महिला लोग के लिए कर रहे हैं, जो हमारा असहाय लोग हैं, मैं हर जगह दिनारा विधानसभा में करूँगा। राजद का मास वोट ऐसे देखा जाए तो यादव कुर्मी और यादव मुस्लिम और आपके आने से कुर्मी शायद ऐड हो जाए, तो क्या लगता है इन 3 जातियों के आने से आपका स्थिति इस विधानसभा में सबसे आगे निकल जाएगी? क्यों नहीं निकलेगा? हम लोग काम किए हैं ना। हम लोग ही नहीं रहे कि आज कल विधानसभा के फॉर्म भरने आए हैं। हम 20 साल से चेयरमैन हो, जान ली कि विधानसभा से भी ज़्यादा चेयरमैन बनने में मेहनत होता है नगर पालिका में। ये नहीं कि मैं आया हूँ खाली फार्म भर दिया। मैं जानता हूँ कि गरीब आदमी को, छोटा आदमी को, बड़ा आदमी को क्या दिक्कत होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी साहब मौका देंगे, हम मौका देंगे ही बता रहे हैं। तो मैं जिस तरह नगर का चमकाया हूँ अपने क्षेत्र को, उस तरह मैं पूरा दिनारा विधानसभा के पूरे दिनारा में जितने भी पंचायतें कैसे हैं और नगर है, सबको मैं चमका दूंगा। धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी आपने कहा कि इस चुनाव से पहले भी मैंने कई सामाजिक कार्य किए हैं जी, शादी विवाह या कोरोना महामारी जी। आपको क्या लगता है उन सारे कामों का रिजल्ट आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा? काम मिलेगा, जो काम करेगा उसी को नहीं मिलेगा। जी बताइए, मैं बता रहा हूँ कि मैं 10 साल 20 साल से फल बता रहा था। हम विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, कोरोना महामारी था 5 साल 7 साल पहले, उस समय मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरा एथी है, भगवान मेरा श्रद्धा है कि मैं विधायक बनूं, चेयरमैन बनूं, चाहे ना बनूं, लेकिन मैं सेवा करता रहूंगा। और जितना मैं हमारा भी बहुत हमारा काम चलता है। हम ही बिल्डर हैं, हम ही जब बहुत बड़ा व्यवसाय करते हैं, लेकिन जितना कमाता हूँ उसमें से 50% मैं दान करने का रखता हूँ। भगवान के मन शांति के लिए मैं काम करता हूँ। आपके सामने आज महिलाओं के अलावा बहुत सी जनता यहाँ पर खड़ी है। हाँ। जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश देंगे कि हम लोग को आप लोग हाथ मजबूत कीजिए और हमको टिकट मिलता है तो आप लोग मदद कीजिए। आप लोग का जो भी काम क्षेत्र में छूटा हुआ है, चाहे नली गली रोड, चाहे आप लोग किसी तरह का मदद, हमको रात दिन भर फोन कीजिएगा। कभी आप लोग का मतलब कि मैं सब दर्द जानता हूँ। कभी आप लोग का मतलब ये नहीं होगा कि काम नहीं करते हैं। काम जो नहीं करता उसी का टिकट कटता है। बताइए, काम नहीं कीजिएगा तब नहीं कटेगा। ये खाली टिकट ले लीजिए, खाली पार्टी क्या कहता है कि आप काम कीजिए तब लड़िए। तो मैं इन लोग का संदेश दूंगा कि आप तेजस्वी साहब को हाथ को मजबूत कीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब देखिए तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, कभी झूठा वादा नहीं करते। धन्यवाद। धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।